ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ನಮಗದು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರನ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ನಮಗದು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರನ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ನಮಗದು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ. मित्र राष्ट्र चुनाव से पहले हर बार पाकिस्तान का मुद्दा जरूर उठता है। 2024 नजदीक है और इससे पहले एक बार फिर पाकिस्तान का मुद्दा उठ गया है और ये मुद्दा जरिया बना है कर्नाटक में हुए राज्यसभा चुनाव से। अब यहाँ पर राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की जीत हुई और नासिर हुसैन के समर्थकों पर आरोप लगा कि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, इसके बाद ये जो मामला था ये ठंडा भी नहीं हुआ था कि विधानसभा में चर्चा के दौरान बीके हरिप्रसाद जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर है, उन्होंने भी पाकिस्तान से जुड़ा एक बयान दे दिया और इसके बाद एक बार फिर एक नई बहस छिड़ गई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी को लेकर। और बाद में हरिप्रसाद ने भी सामने आकर अपनी जो उन्होंने जो बयान दिया था उस पर प्रतिक्रिया दी और साफ तौर पर कहा कि वो अपने बयान से नहीं पलटेंगे। तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। I never said that. I said Pakistan is our neighbor state. It may be enemy state for Bharatiya Janata Party. If it is an enemy state, why does BJP having all kind of trade with Pakistan? विधान परिषद में हरिप्रसाद ने कहा वे एक दुश्मन देश के साथ हमारे रिश्ते के बारे में बोलते हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान एक दुश्मन देश है। हमारे लिए पाकिस्तान एक दुश्मन देश नहीं है, बल्कि ये हमारा पड़ोसी देश है। वे कहते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। हाल ही में उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी जो लाहौर में जिन्ना की मजार पर गए और कहा कि उनके जैसा कोई दूसरा धर्मनिरपेक्ष नेता नहीं था, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। क्या तब पाकिस्तान दुश्मन देश नहीं था? कांग्रेस नेता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने भी अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। पाकिस्तान के प्रति कांग्रेस का रुख क्या है? बीके हरिप्रसाद ने सदन में ये स्पष्ट कर दिया। पाकिस्तान को बीजेपी के लिए दुश्मन और कांग्रेस के लिए पड़ोसी बताकर ये स्पष्ट कर दिया कि जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच घनिष्ठ संबंध वर्तमान पीढ़ी तक भी कायम है। बता दें हरिप्रसाद ने ये बयान तब दिया है जब कर्नाटक में बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार की राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के आरोप लगाए हैं। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक ने अपने उस बयान का बचाव भी किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ बीजेपी का दुश्मन बताया था। इस बयान का बचाव करते हुए कांग्रेस विधायक बीके हरिप्रसाद ने कहा कि बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है। उन्होंने टीवी चैनल्स को उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने को लेकर चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा ऐसा करने पर इन चैनलों के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव भी ला सकते। साथ ही हरिप्रसाद ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वो पाकिस्तान को एक दुश्मन देश घोषित कर दे। बता दें कि बीके हरिप्रसाद ने अपने बयान में पहले कहा था कि पाकिस्तान सिर्फ बीजेपी के लिए ही एक दुश्मन है। बीके हरिप्रसाद ने एएनआई को कहा, मैंने कहा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी राज्य है। बीजेपी को पाकिस्तान को एक दुश्मन देश घोषित करने दीजिए। बीजेपी पूरी तरह से गंदी चालें खेलने में सक्रिय है। मैंने परिषद में जो भी कहा है उसे प्रकाशित करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर टीवी चैनल मेरे बयान में कोई मसाला जोड़ते हैं तो मुझे लगता है मुझे उन चैनलों के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाना होगा जिन्होंने मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है तो केंद्र सरकार को सभी व्यापारों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और उन्हें पाक को दुश्मन देश घोषित कर देना चाहिए। जब तक वे पाक को दुश्मन देश घोषित नहीं करेंगे हम उन्हें दुश्मन देश नहीं कह सकते, इसीलिए वे हमारे पड़ोसी हैं। I never said that. I said Pakistan is our neighbor state. It may be enemy state for Bharatiya Janata Party. If it is an enemy state, why does BJP having all kind of trade with Pakistan? They should declare Pakistan as an enemy state. Mr. Rajiv Chandrasekhar, when I was a member of Rajya Sabha, I had moved a private member bill to declare Pakistan as an enemy state. Why that bill was withdrawn? Why Bharatiya Janata Party withdrew that bill? So the BJP dirty trick company is fully active from yesterday. Whatever I said in the council, we have no objection to publicize whatever I have said. If they add anything masala to that, I think I will have to move a privilege motion against those channels which are twisted my statement. Whatever the statement I made in council, I stand by that. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।